मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद का चमत्कार। मेरे देश के अंदर क्या हो रहा है शुगर के विषय में। अरे 4 दिन का बच्चा है, शुगर है। 2 साल का बच्चा है, शुगर है। अरे 6 साल का बच्चा कहता है शुगर है। 10-12 साल का बच्चा कहता है शुगर है। अरे इसका तो एक सफल इलाज है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये आयुर्वेद के वैद्यों को मैं बता रहा हूँ। भाई साहब, इस पौधे का नाम है कासमरद। और कासमरद हमारे हरियाणा में इसे कहते हैं कसौंदी। इसके 11-12 नाम हैं। तो आप अच्छी तरह से, जो माताएं गर्भ में बच्चा होता है वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती और एसी का सहारा लेती हैं। एसी के बारे में या फ्रिज के बारे में बता दूं, ये क्या करते हैं, क्लोरो, फ्लोरो और सी। अरे क्लोरो से क्लोरो गैस, फ्लोरो गैस और सी से कार्बन डाइऑक्साइड। जिस घर में एसी लगा है और जिस घर में फ्रिज रखा है, जो बच्चे बूढ़े जवान ठंडा पानी पीते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती। आप अच्छी तरह आजमा के देख लो। एसी है, क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन डाइऑक्साइड आपके कमरे को भर देता है। फ्रिज भी यही काम करता है। अपने बच्चों को कहो, क्लोरो क्या है, गैस है, अत्यंत जहर। फ्लोरो, इससे कुछ हल्का जहर। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो आज देश का एक एक बच्चा जानता है। जिस घर में आप सोते हो वहां पर बुरा हाल होता है। और शुगर रोगी को कहो, मच्छरदानी लगा करके छत पर सो, उसको अच्छी तरह ऑक्सीजन मिल जाएगी। और खाने के बारे में मैं क्या कहूँ, अब मेरे देशवासियों, जो रोटी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकती थी ताप क्रम पर, आज आप उसको क्या पका रहे हो, 1950 डिग्री सेल्सियस पर पकाते हो। दूध है वो जल गया, घी है वो जल गया, और थोड़ा बहुत बचा है एल्युमिनियम के बर्तनों में और दूध से रिड़कने वाली मशीन और एल्युमिनियम के बर्तन में आप उसे बिलोते हो। तो जो कुछ है घर का सर्वनाश करने का ठेका आपने ले लिया। मिट्टी के बर्तन में दूध उबालो और मिट्टी के बर्तन में दूध को गर्म करो। आप अपने साइंस मास्टर से या फिजिक्स केमिस्ट्री वालों से अरे पूछिए, जो 100 डिग्री सेल्सियस पर खाना बनता है आपके घर में 1950 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। जला हुआ भोजन खाओगे तो जरूर आपको शुगर होगी। शुगर के लिए बचने के लिए मेरे देश के अंदर जो अमीर लोगों के लिए तो मैंने बता दिया, पिस्ता, काजू और अखरोट, खुरमानी आप खाओ। इस सोच से मुझे ये मिला, मेरे जो कैंसर HIV के रोगी थे, मेरे लिए एक समस्या बन रही थी।
सफेद मूसली, काली मूसली, अश्वगंध, विदारा, बीज बंद और मूसली नहीं मिलती थी। उन रोगियों को हमने क्या दिया, अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट दिए, और दिए भी कब, सुबह 4 बजे धोते ही, मुंह धोते ही पानी पी के उनको कहा चबा चबा कर खाओ। मैं कहता हूँ 1 हफ्ते के अंदर रौनक आ गई, स्वास्थ्य उनका ठीक हो गया और बाजार की चीजें उन्होंने छोड़ दी। मेरे देश के बच्चों के सामने, मेरी बेटियों के सामने जो स्कूल कॉलेज में जाती हैं, उन्हें कभी भी जंक फूड, फास्ट फूड या पानी के पतासे या तरह तरह की चीज खाते हैं, वो ना खाए। मेरी आत्मा रो रही है। इमली से कोई खट्टा पानी नहीं करता, अरे नमक का तेजाब डाल देते हैं, आपका खट्टा पानी बन जाता है जो पतासे में पीते हैं, थोड़ी सी पालक रगड़ के डाल देते हैं। कौन इमली डालता है तो उसको कहते हो बिल्कुल खुश हो गया, गला साफ हो गया। मैंने शुगर के अंदर ये शोध में पाया है, जो बच्चा पानी के पतासे या चटपटी जंक फूड, फास्ट फूड खाता है, वो बच्चे के जरूर शुगर होगी, लीवर खराब होगा, और इस तरह की बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं रखता। अपने बच्चों को सलाद खिलाओ, गर्मी सर्दी बरसात शाकाहारी भोजन दो, और कहते हैं अंडे के अंदर विटामिन होती है। मैं आपके सामने माइक्रोस्कोप रखूंगा, जो मुर्गी क्या करती है, गंध खाती है। मेरे हिंदुस्तान में क्या हो गया, मच्छी मर गई तो मुर्गे को खिला दो, और मुर्गा मर गया वो मच्छी को खिला दो। क्या हाल है तुम्हारी विटामिन्स का, तुम्हारी इम्यूनिटी का, तुम्हारे स्वास्थ्य का। कितनी गर्म चीजें हैं, आप इनको खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। और मैं आपके सामने कहता हूँ, तो शुगर से बचना है तो सूती कपड़े, धूप में दौड़ना, धूप में चलना और पसीना निकालना। पसीने में क्या है, शुगर वालों को बता देता हूँ, यूरिया है, यूरिक एसिड है, नमक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। जैसे मैंने ये 6 चीजों का नाम लिया है, ऐसी 20 चीजें हमारे शरीर से बाहर निकलती है, पसीने को बाहर निकालती है। कोई भी आदमी पसीना निकालने के लिए तैयार नहीं है तो उसको शुगर होगी होगी, अन्य बीमारियां भी होंगी। ये धूप के अंदर, अरे पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं, खेती बढ़ जाती है, अरे ड्राई फ्रूट बढ़ जाते हैं। मेरे यहाँ जो फ्रूट होते हैं, धूप के कारण वो बढ़ जाते हैं। अरे आप भी बढ़ जाएंगे, आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे देशवासियों, शुगर कोई बीमारी नहीं है। जो चाहें शुगर डाउन करने की चीज तो मैंने आपको दिखा दी है, और अच्छी तरह से आप क्या करेंगे, जो भी मिले चीनी को छोड़ के तीसरे दिन आपकी शुगर डाउन हो जाएगी। आराम से खाओ, एक चीनी नहीं खाओ। प्रणाम प्रणाम।